बोलो केदारनाथ धाम की, बद्री विशाल की। आज सच में मेरे लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि संगम विहार की इस देव तुल्य जनता, मेरे भाइयों और बहनों के बीच में मैं यहाँ आप सबके दर्शन के लिए आ सकी। और आप लोगों ने भी, जिसे कहते हैं ना किसी त्योहार के जैसे तैयार होके, ये ओढ़ना पहन के, नथ लगा के अपनी बहन को आशीर्वाद देने यहाँ आई हैं। दिल की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप सबका ये प्रेम मेरे साथ हमेशा यूं ही बना रहे। एक बार मिल करके मेरे साथ बोलिए, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। माया जी, आपने ये ओढ़ना तो दे दिया, मेरा ये टॉपर रह गया। सांसद जी को भी बता दो ना, बड़े भाई हैं हमारे, क्षेत्र के विकास मंत्री हैं और बहन घर आई है, तो ऐसा कैसे है भाई? सेट तो पूरा देना चाहिए ना। जोरदार ताली बजाओ। अगली बार भाई जी पूरी ड्रेस पूरी करवाना। बड़ा अच्छा लगता है जब अपनों के बीच में होते हैं, और बड़ी तकलीफ होती है जब उनको दर्द में देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतने वर्षों से आप लोग इस संगम विहार कॉलोनी में रह रहे हैं, वो 15 साल वाली सरकार जो पंजे वाली थी वो भी आके चली गई, आपकी सड़कें नहीं बनी, सीवर नहीं डले, और वो जो 11 साल वाली सरकार थी वो भी आई और झाड़ू फिर गई, पर कुछ काम नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतने साल आजादी के बाद से लेके अब तक आप लोगों ने बार बार इन पार्टियों को मौका दिया, क्या कभी किसी ने इस देवली विधानसभा की, इस संगम विहार की सुध-बुध ली क्या? अगर नहीं ली हो तो जरा हाथ ऊपर करके ऐसे गोल गोल घूम देना है। नहीं, अगर काम हुआ हो तो हाथ नीचे रखना, और जो काम मैं बोलूं नहीं हुआ हो तो हाथ को ऐसे घुमा देना, ताकि मुझे पता चले कि जो मांग आदरणीय सांसद जी कर रहे थे वो जेन्युइन है कि नहीं है। सड़कें बनी क्या? सीवर लाइन डली क्या? पानी की पाइपलाइन डली क्या? ये जो दोनों हाथ बांध के खड़े इनसे तो डली। तुम्हारे डली क्या? नहीं डली। कोई अच्छा स्कूल कॉलेज बना क्या? बारात घर बना क्या? कोई विकास कार्य हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भाई, मेरे देवभूमि के लोगों, मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों, और इस संगम विहार की धरती पे रहने वालों, जिन लोगों ने कभी कुछ आपके लिए नहीं किया, उन लोगों को आपने बार बार जिता दिया, विधायक बना के वर्षों से यहाँ बिठा दिया। कभी उन्होंने तुम्हारे दुख में दुखी हुए? ना वो तुम्हारे सुख में सुखी, ना दुख में दुखी। फिर भी ये भोली जनता बार बार उनको सपोर्ट करती रही। पर मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आज आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी आपके बीच में आई है कि अब और नहीं, अब और नहीं। अब दुख के साल, दुख के कष्ट के ये समय पूरा हो गया है। आपकी एक वोट की ताकत ने रामवीर सिंह विदोड़ी जी को सांसद बनाया। हमारे भाई चंदन को यहाँ से निगम पार्षद जिताया, जिनको आपने आशीर्वाद दिया, तो वो संगम विहार की धरती से संगम विहार के विधायक बन गए। जोरदार ताली बजाओ।
प्रमोशन करके आपने भेजा। आज मैं आपको इस देवली विधानसभा के लिए झोली फैला करके मांगने आई हूँ कि अगर अपने परिवार का, अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो फिर कोई गलती ना हो। इस बार यदि बटन दबे तो केवल कमल के फूल का दबे। ज्यादातर संख्या में यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं। बहनों, मैं बताना चाहती हूँ, अभी जिस सड़क से मैं आई इतना बुरा हाल है, इतनी बड़ी सरकारी गाड़ी हिल गई। मुख्यमंत्री की गाड़ी समझते हो ना, वो हिल गई। तो बताओ बस कैसे आएगी, बाकी कैसे गाड़ियां चलेंगी? और सालों से यही हालत है, बरसों से। कभी बनवाई क्या किसी ने? पहली बार जब हमारे सांसद जी ने कहा कि बहन जी, मुझे जहां से हमारे विधायक नहीं है, मुझे उस सीट से भी आपके सहयोग चाहिए। मुझे वो सीट सड़क बनानी है जिसका नाम देवली बांध रोड है। उसके लिए जो बजट मांगूंगा दोगी। मैंने कहा कितना चाहिए? उन्होंने कहा 10 करोड़। मैंने कहा आपको दिया, वो सड़क बनवाइए। और मुझे खुशी है कि इस सड़क का टेंडर लग गया है और बहुत जल्द आपकी सड़क का काम शुरू होगा। भारत माता की, भारत माता की। वर्षों से इस क्षेत्र की नाली, खड़ंजे, सीवर लाइन का काम नहीं हुआ था। जिस 100 करोड़ की बात माननीय सांसद जी कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि आपकी इस क्षेत्र की जनता को 100 करोड़ का मतलब नहीं पता। ताली बजी नहीं। जब आप बोल रहे थे 100 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, मैं देख रही थी ताली की वजह में तो वापस लेना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, सांसद का फंड, ये माननीय सांसद जी बैठे हैं, 1 साल का होता है 5 करोड़, और उस 5 करोड़ में इनको 10 विधानसभाओं में काम करवाना पड़ता है। यानी किसी के बाटे कितना आएगा? 5 करोड़ में 1 साल में 10 विधानसभा। एक विधायक का फंड होता है 5 करोड़, उसको काम करवाना होता है। और मुख्यमंत्री जी ने आपको 100 करोड़ एक विधानसभा के लिए दे दिया। रेखा गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 100 करोड़ का मतलब बहुत होता है भैया। यानी पूरा केजरीवाल सरकार में जितना वो सब विधायकों को मिला के नहीं देते थे, हमने उतना केवल आपके क्षेत्र में दे दिया। इतना ही नहीं, ये चंदन भैया बैठे हैं, एक धन्यवाद। तुम्हारे लिए कितना फंड दिया है? 104 करोड़ इसको भी दिया है। और जब वहां से सड़क सही सही बन के आएगी तभी तो ना तुम्हारे घर पहुंचेंगे। तो इसलिए माननीय सांसद जी ने जो कहा कि उनकी पूरी लोकसभा में 3000 करोड़ का फंड दिया है, तो वो सही कह रहे। क्योंकि मुझे मालूम है कि पिछली सरकारों के राज में कभी इस गांव देहात के और इस बॉर्डर के एरिया में कभी कोई काम नहीं हुआ। वो नेता केवल लुटियन जोन में, कनॉट प्लेस में घूमने वाले लोग थे। कभी आए थे यहाँ पे? कभी नहीं। कभी आपसे मिले कोई मुख्यमंत्री? कभी नहीं, कभी नहीं। आज आपकी मुख्यमंत्री बहन आपके बीच में आई है, रेखा गुप्ता जिंदाबाद। बात कर रही है आमने सामने, और जो कह रही है वो करके दिखाने का दम रखती है। आप सोचोगे कि फंड तो पहले भी होता होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम तो भैया तुमको, अगर तुम हमें बनाते नहीं तो हम काम कैसे कराते? जय श्री राम, जय श्री राम। का वनवास कटाए। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अगर आप लोग आशीर्वाद नहीं देते तो कैसे आती?
तो आप सबको प्रणाम है कि आपके एक वोट की ताकत ने दिल्ली में ये बदलाव लाना शुरू किया। इससे पहले भी तो सरकारें थी, पर मैं आपको बताती हूँ कि वो सारा फंड जो विकास कार्यों में लगना चाहिए था, पहले कहाँ जाता था? पहले जाता था टैंकर माफिया की जेब में। वो सारा फंड पहले जाता था भू माफिया की जेब में और जाता था नेताओं के लिए शीश महल बनवाने में। जनता का पैसा जनता तक पहुंच ही नहीं पाता था। पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली में कि ये जनता का पैसा, जिसकी बात मैं कर रही हूँ 100 करोड़ रुपए, जनता का पैसा जनता तक पहुंच रहा है, जनता के विकास कार्यों में खर्च। पहली बार एक साल के अंदर अंदर मैं दिखाना चाहती हूँ कि आज 23 तारीख है, अगले 6 महीने में इस क्षेत्र की सूरत बदलनी शुरू हो जाएगी। दिवाली तक जब मैं आऊंगी तो आपके बहुत सारे काम सिरे चढ़ जाएंगे, पर पेट नहीं भरा सांसद जी का, और सूची हाथ में दे दिए, ये भी बना दीजिए, ये भी। ये अभी तो हमारा ही 10 महीने की छोटी सी सरकार है। 10 महीने में हमने आपको आपकी पूरी की पूरी लोकसभा में, हर विधानसभा में करोड़ों रुपए का बजट दिया, परंतु फिर भी सांसद जी कह रहे हैं कि भाई ये बांध रोड से इग्नू तक की सड़क बनाई जानी चाहिए। बननी चाहिए क्या? बननी चाहिए। बड़ी जोर की आवाज आई सांसद जी। पीछे से भी आवाज आ रही है। ये हाथ हामीदारों के नाम है भाई। जनता का इतना आग्रह है तो सांसद जी ये सड़क भी आपकी बनाई जाएगी, उसका फल मिलेगा। जिंदाबाद 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 दूसरी डिमांड ये बता रहे हैं भाई, कह रहे जल बोर्ड के पानी की व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती 50 नए ट्यूबवेल लगाए जाएं। किस किस को चाहिए? सबको चाहिए, सबको। मैं आपको सांसद जी कहना चाहती हूँ, आप ये सीट जिता करके दीजिए, एक भाई को मजबूती से खड़ा कीजिए और कल को ऐसे चंदन जैसे विधायक को यहाँ से खड़ा कीजिए। ट्यूबवेल तो मैं आपको इसी साल दे दूंगी, अगले साल तक पूरे में पानी की पाइपलाइन बिछवाऊंगी, पूरे में पानी की पाइपलाइन बिछवा दूंगी। आप हमारे हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि जब तक ये कड़ी पूरी नहीं होती, पार्षद विधायक सांसद, तब तक भैया पैसा ऊपर से आता तो है पर नीचे तक ठीक से पहुंच नहीं पाता। बहुत जरूरी है कि ईमानदार जनप्रतिनिधि जो 24 घंटे सेवा करें, जनता के सुख दुख में खड़े रहें, जब तक वो नहीं होंगे तब तक काम नहीं हो पाता। इसलिए मेरे हाथ मजबूत करने के लिए आपने मुझे सांसद दिया, वो भाई जो हमेशा अपने लोकसभा क्षेत्र के, अपने संगम बिहार की, देवली की, बाकी जगह की चिंता करते हुए फाइल को करते सारा दिन हमें कामों की चर्चा करते हैं और एक एक फाइल पे बजट लेके जाते हैं। आपने चंदन जैसा विधायक बिहार को दिया, आज पूरी तरीके से टैंकर माफिया को हमने वहाँ पे खत्म किया, पानी की पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया, सीवर लाइन डालने का काम शुरू किया। ऐसा भाई जो जनता की बुलंद आवाज बन के विधानसभा में रोज गरजता है। अब देवली की बारी है। देवली विधानसभा में पहले संगम बिहार की बारी है, तो संगम बिहार वालों क्या कर रहे हैं? बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा 1 नंबर के कमल पे, क्योंकि अब
दुख का वनवास का समय खत्म हो गया है और अपने इस क्षेत्र को भी हमने 1 नंबर पे लेके जाना है। उसकी शुरुआत 30 तारीख से होगी। 30 तारीख को मतदान का दिन है और उस दिन आप अपने इस छोटे भाई को, शुभ्रजीत को आशीर्वाद दीजिए, कमल का बटन दबाइए और प्रभु भगवान केदारनाथ जी के चरणों में कमल का फूल चढ़ा दीजिए। देखो कितने तलाक है सांसद जी, चेहरे भी बहुत आ गई, चेहरे भूल गई, भी बता दी। और सांसद जी अपनी डिमांड ना कहूँ, आप अपनी डिमांड बताया जा रहे हो। भाई मैं अपनी डिमांड भी तो इस चीज में कहूंगी। भाई साहब कह रहे हैं भी सीवर लाइन डलनी चाहिए। डलनी चाहिए क्या? ये सारी समस्या मुझे दहेज में मिली है। 0 से शुरू करना पड़ रहा है जी। मैं ये नहीं समझ पा रही इतने सालों के यहाँ के विधायक क्या कर रहे थे। क्या उन्होंने कभी सीवर और पानी की पाइपलाइन की चिंता नहीं की? पर आपकी बहन आपको इस तरीके से तकलीफ में नहीं छोड़ेगी। आपके यहाँ की सीवर लाइन पे भी पूरा काम होगा। रेखा गुप्ता जिंदाबाद। और इसी तरीके से डीटीसी बस की बात